नमस्कार, एजुकेशन प्लस करने पर आपका स्वागत है। ये 8वीं वीडियो है लघुत्तम स्वपवर्त और महत्तम स्वपवर्तक की, और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। तो 80 नंबर क्वेश्चन में 4 घंटियाँ 2, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 9 बजे एक साथ बजने के बाद वे कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। तो एक साथ बजने के लिए है ना, किसी भी घड़ी को या किसी भी घंटी को 4 अलग अलग टाइम पे बजता है और उसे एक साथ बजना है। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, सभी समय का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगली बार सभी घंटियों के बजने का समय, सभी घंटियों के बजने का समय क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। किसका किसका एचसीएफ निकालेंगे, तो 2, 6, 8, 10 और 12 एचसीएफ निकालेंगे। 2, 6 एलसीएम निकालेंगे इसका। 2, 6, 8, 10 और 12। तो 2, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम 2 से लगाएंगे एक बार में, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 5 और 2 से ये कितना बार में, 6 बार में। 2 से लगाएंगे इसको एक, और ये 3 का 3 रहेगा, 2 से 2 बार में, 2 से ये नहीं लगेगा, 5 रहेगा और 2 तिहाई 6। अब हम लोग इसको 3 से लगाएंगे तो 1 3 इकाई 3 हो जाएगा, और ये 2 रहेगा, यहाँ से 5 ही रहेगा और 3 इकाई कितना आ जाएगा, 3। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 2 गुने 2 गुने 3 और गुना 2 और गुना कितना 5, यानी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 बचे 120। तो सेकंड के आधार पे ये बन रहा था, तो 120 सेकंड होगा। और 120 सेकंड को हम लोग बदलेंगे मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देंगे, यानी कि 2 मिनट आएगा। ठीक है, तो अगली बार सभी घंटियां 2 मिनट बाद क्या होगी, एक साथ बजेगी। तो पहली बार एक साथ बजा था कितने बजे, 9 बजे। तो अगली बार बजेगा 9:02 में। बजने का समय 9 बजे घंटियां बजी थी, तो 2 मिनट बाद बजेगा, है ना। तो 2 मिनट इसको ऐड कर देंगे, यानी 9:02 पर ये घंटी फिर से बजेगी। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताई जिसमें 15, 40 और 75 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 15, 40 और 75 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, यानी पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, 15, 40 और 75 का एलसीएम निकाल लेंगे पहले, और इसके बाद 15, 40 और 75 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 15, 40 और 75 का एलसीएम, हाँ 3 से लगाएंगे इसको। 3 पचे 15, ये 40 रह जाएगा, और 3 से ये 25 आ जाएगा। 5 से इसे लगाएंगे तो 5 से एक बार में, और 5 से ये 8 बार में, और 5 से ये 5 बार में। अब तो डिवाइड नहीं होगा, तो 3 गुने 5 गुने 8 और गुने कितना हो जाएगा 5। तो 5 तिहाई 15 8 120 और 12 पचे 60, यानी कि कितना आ गया 600। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 1000 होगा। अब 1000 को हम लोग 600 से डिवाइड करेंगे। 1000 को कितना से डिवाइड करना है, 600 से। तो 600 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में ये 600 लगेगा, और ये कितना बचा 400। यहाँ हमारा शेष बचा 400। अगर इसमें 200 और होता
तो ये संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाती, विभाजित हो जाती। यानी कि 400 में अगर 200 हम लोग और ऐड कर देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। मतलब वो संख्या 1000 ना होकर के 200 ज़्यादा होना चाहिए था, यानी कि 1200 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। जिस संख्या को हम लोगों को निकालना है उस संख्या को निकालने के लिए ये 1000 है, 1000 में से, है ना, भाजक में से शेष को घटा करके उसे ऐड कर देते हैं। 1000 हो गया और प्लस करेंगे इसमें 600 और माइनस 400, यानी कि 1000 यहाँ से और यहाँ से कितना आ जाएगा 200। वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 1200। प्रश्न नंबर 81 हो गया। अब प्रश्न नंबर 82 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं का मासा 6 तथा लासा 180 है। दो संख्याओं का मासा 6 तथा लासा 180 यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला मासा गुने लासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मासा गुने लासा बराबर पहली संख्या और गुने हो जाएगा दूसरी संख्या। तो जो जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे मासा 6 है और लासा 180 है, तो मासा के जगह पर लिख लेंगे 6 और लासा के जगह पर लिख लेंगे 180। और इसमें क्या दिया हुआ है, पहली संख्या, यानी इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या निकालना है। एक संख्या कितना है 24, एक संख्या है 24, तो दूसरी संख्या निकालना है इसमें, दूसरी संख्या। तो यहाँ से ये प्रश्न कितना 82 ना, 82 नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्या है, गुना में है तो इधर आकर के बटा में चला आएगा, यानी कि 6 गुने 180 और बटा कितना 24 बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या। यानी कि दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 गुने 180 और एक गुना में है तो ये कहाँ चला आएगा बटा में। तो 82 में 6 गुने 180 बटा 24, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। अब प्रश्न हम लोग 83 को सॉल्व करेंगे। तो 83 नंबर प्रश्न में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसे 171, 251 से भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 6 शेष बचे। तो सबसे पहले 83 नंबर क्वेश्चन में 171 और 251 को भाग देने पर बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कब निकालेंगे, लेकिन यहाँ पास क्या है कि शेष बच रहा है, तो जितना शेष बच रहा है उसे हम लोग क्या करते हैं घटा लेते हैं। 171 है, पहली बार भाग देंगे तो 171 में 3 शेष बचेगा और 251 को भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 6। तो इसका हम लोग क्या करेंगे 3 घटा लेंगे और 251 में से 6 घटा लेंगे, इसके बाद मासा निकालेंगे, यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। तो 171 माइनस 3 और 251 माइनस 6, 171 में से 3 घटा लेंगे, 171 माइनस 3 और 251 माइनस 6, ये आ जाएगा 168 और ये आ जाएगा 245। अब हम लोगों को निकालना क्या इसमें कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मासा निकालते हैं, है ना। अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 168 और 245, 168 और 245 का मासा। तो इसको निकाल देंगे 168 और 245, एक बार में 168 आएगा तो 15 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, 13 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ से भी 7 बचेगा, ये ख़त्म। 77, यहाँ से 168, दो बार में ये 154 आएगा, यहाँ से 4 बचेगा और यहाँ से 6 में से 5 गया 14 बचेगा और 14 यहाँ से 77, तो 14 बचे कितना 70, 7 यहाँ से फिर डिवाइड करेंगे हम लोग 14 को, तो 7 दूनी 14, तो मासा कितना आ गया, यानी कि मासा आ जाएगा इसका 7, मासा कितना आ जाएगा 7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 7 हमारा क्या आएगा आंसर। तो प्रश्न 83 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 84, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है
जिसे 84 और 105 में पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो प्रश्न 84 में है कि 84 और 105 में पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है इसमें। तो बड़ी संख्या मतलब क्या, बड़ी संख्या मतलब 84 और 105 का महत्तम निकाल देंगे, यानी HCF निकाल देंगे। 84 और 105 का क्या निकाल देंगे, HCF। तो हमारा जो आएगा वही आंसर आएगा। तो 84 और 105 का हम लोग HCF निकाल लेते हैं। 84 से हम लोग डिवाइड करेंगे 105 को, तो एक बार में यहाँ से 84 आएगा, 15, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और ये 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 21, यहाँ से 84, 21 84, ये डिवाइड हो गया, यानी इसका जो मासा आ गया वही हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, जो 84 और 105 दोनों को विभाजित करेगा। 85। 3 घंटियाँ 12, 15 और 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती है। यदि वे पहली बार 9:45 बजे प्रातः एक साथ बजी हो तो पहले अगली बार वे कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो एक साथ वाले प्रश्न में कि एक साथ घंटी को बजना है, तो 12, 15 और 18 का क्या निकालेंगे, पहले हम लोग LCM निकालेंगे। तो सेकंड है, तो जो LCM निकालेंगे वो भी क्या आएगा, सेकंड में। तो एक साथ बजने का समय हो जाएगा 12, 15 और 18 का LCM, है ना। एक साथ बजने का समय हो जाएगा एक साथ बजने का समय हो जाएगा 12, 18 और 15, है ना। 12, 18 और 15 का LCM। तो 12, 18 और 15, इसका LCM निकाल लेंगे। 2 से लगाएंगे इसको, 2 से 6 बार में, 2 से 9 और ये 15 रहेगा। 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। अब डिवाइड नहीं होगा ये, तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने कितना 5, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36 पचे, अच्छा 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, इसका आ जाएगा कितना 180 सेकेंड। ठीक है, 180 सेकेंड। तो 180 सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, पहले मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए कितना से भाग देंगे, 60 से 3 बार में, यानी कि आ जाएगा कितना मिनट, 3 मिनट। पहली बार बजा था 9:45 में, तो अगली बार एक साथ कब बजेगा, अगली बार एक साथ बजने का समय, तो अगली बार एक साथ कब बजेगा, तो 9:45 में बजा था और 3 मिनट बाद बजेगा, है ना। तो इसको ऐड कर लेंगे, यानी कि 9:48 पर वो घंटी फिर से बजेगी। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर में है 16, 24 एवं 48 का लसाअ निकालना। 16, 24 और 48 का लसाअ, यानी कि LCM निकालना है 16, 24 और 48 का। 2 से लगाएंगे 8 बार में, 2 से लगाएंगे 12 बार में, 2 से लगाएंगे इसको 24 बार में, 2 से लगाएंगे तो 4 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से ये 12 बार में, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12। फिर 2 से लगाएंगे इसको तो 1 और ये 3 रहेगा और 2 तिहाई 6। फिर इसको लगाएंगे 3 से तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने कितना 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया कितना 48, यानी कि LCM इसका कितना आ जाएगा 48। क्वेश्चन नंबर था ये कितना 86। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सॉल्व करेंगे 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 में है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसमें 39 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 3। प्रत्येक 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 3। तो ये क्वेश्चन 39 और 84 से भाग देने पर 39 और 84, यहाँ से नहीं होगा बल्कि क्या आ जाएगा को, है ना।
यहाँ पर से नहीं होगा बल्कि क्या आ जाएगा, को आ जाएगा। 39 और 84 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 3। तो प्रत्येक दशा में शेष बच रहा है 3, मतलब कि 39 में भी भाग देंगे तो 3 बचेगा, और 84 को भी भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 3। तो इनमें से हम लोग वो संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि 39 में से 3 घटा लेना है और 84 में से 3 घटा लेना है। तो 39 में से 3 घटाएंगे, 39 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 36, और 84 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 81, है ना। 39 माइनस 3 और 84 माइनस 3, क्योंकि प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा है, नहीं इसमें भी भाग देंगे तो 3 ही बचेगा, इसमें भी भाग देंगे तो 3 ही बचेगा। जबकि ऊपर वाला एक क्वेश्चन था जिसमें अलग अलग शेष बच रहा था, तो अलग अलग हम लोग घटाए थे, और इसमें एक ही शेष बच रहा है, यानी कि 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, तो दोनों में से 3 3 घटाएंगे। तो 36 और 81, अब 36 और 81 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, है ना। हमको जो संख्या निकालनी है वो क्या आ जाएगा, अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगा HCF ऑफ 36 एंड 81। तो 36 से डिवाइड करेंगे इसको 81 में, 36 दूनी कितना 72, यहाँ से 9 आएगा, 36 9 चौके 36 कट जाएगा, है ना। यानी कि हमारी जो संख्या हो जाएगी वो आ जाएगा कितना, 9। क्वेश्चन नंबर 88, प्रश्न 88 में दो संख्याओं का मासा 144 यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः 288 और 432 है। मासा है 144, देखिए मासा गुने लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, है ना। फॉर्मूला हम लोग को पता है, मासा गुने लासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। तो मासा कितना दिया हुआ है 144, पहली संख्या 288 और 432। मासा दिया हुआ 144, ये लासा हो गया, और पहली संख्या दिया हुआ इसमें 288 और 432, 288 और 432। अब इसको हम लोग को लासा निकालना है, तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, मासा वाले को बटा में कर देंगे, जैसे 288 इंटू 432 और बटा में हो जाएगा 144, 144 से ही कट जाएगा 2 बार में, तो 4 दूनी 8, यानी गुना करेंगे इसको तो 32 दूनी 64, 800 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में दो संख्याओं का गुणनफल 324 है, यदि मासा 6 तो लासा ज्ञात करें। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 324 है, तो फॉर्मूला लासा गुने मासा लगा देंगे, लासा गुने मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ से जो जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेंगे 89 में। 324 गुणनफल है, मासा 6 है, गुणनफल है 324 और मासा कितना है 6, तो लासा निकालना है। तो हम लोग लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, 324 ही गुना में है तो इसे बटा में कर देंगे, काट देंगे, 6 पचे 30, 2 6 चौके 24, यानी लासा उसका आ जाए कितना 54। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है 90 नंबर क्वेश्चन में 28 और 42 का लासा और मासा के बीच का अनुपात निकाले। तो 28 और 42 का पहले लासा निकाल लेते हैं, दोनों का एक बार लासा निकालना है एक बार मासा निकालना। 28 और 42 का लासा निकालेंगे, 2 से 14, 2 से 21, 7 दूनी 14, 7 21, यानी 2 गुने 7 गुने 2 गुने 3। इसे हम लोग कैलकुलेट नहीं करें तो ही अच्छा है, और नहीं तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 2 सते 14, 14 दूनी 28 और 28 से कितना आ गया 84। ये तो लासा आ गया। अब मासा निकालेंगे, मासा निकालना है किसका किसका, 28 और 42 का। तो 28 से डिवाइड करेंगे 42 को, 28 इकाई 28,
14 बचेगा, यहाँ से 28 आएगा, तो 2 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मासा कितना आ गया दोनों का, 14, है ना। तो अब अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बटा करेंगे। लासा कितना आया, 84, और मासा कितना आया, 14। तो 14 से ये 6 बार में कटेगा, मतलब 6/1। तो इसको अनुपात के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 6:1। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। इस विद्यासागर गाइड से संबंधित सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा विद्यासागर गाइड 2022 के नाम से, उसमें और भी वीडियो डाली गई है, तो आप वहां जा कर के उसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू।